2047 का विकसित भारत मोदी जी के द्वारा देखना चाहते हैं। अगले चुनाव में 2024 में भी वो फिर दोबारा आए। प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल से काफी संतुष्ट हैं। हमारे खास कार्यक्रम भारत की मन की बात में आपका स्वागत है। मैं धनंजय। हम अभी लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है और वहां की जनता से जानेंगे प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कामकाज को किस तरह से देखते हैं। हमारे साथ देखिए लोहरदगा वासी यहाँ पे मौजूद है, लोहरदगा और गुमला के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि लोहरदगा जो लोकसभा क्षेत्र है तमाम विधानसभा 5 विधानसभा उसमें आते हैं और 5 विधानसभा से लोग हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी जानेंगे प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कामकाज को कैसे देखते हैं और तमाम जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कामकाज को किस तरह से देखते हैं और इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी का जो गारंटी है 400 प्लस का जो नारा है, क्या वो आप लोग उनको मदद कर रहे हैं या फिर आपके नज़र में प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल का कामकाज को क्या देखते हैं? पूरा मदद कर रहे हैं हम लोग और पूरा देश ही मोदी मोदी मय है और हम लोग मोदी का 10 साल का कार्यकाल से बहुत खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे 10 साल के मोदी के कामकाज को? ये हम क्या कहेंगे कि पूरा देश जान रहा है उसका कामकाज, पूरा विश्व जान रहा है। आज देखिए राम मंदिर का मुद्दा था, विपक्षी पार्टी बोलता था कि हम लोग का राम मंदिर नहीं बन पाएगा, उस मोदी बना के देखा, विदेश में बना दिया राम मंदिर। वहाँ पूरा पानी नहीं आता था, पूरा पानी का वर्षा हुआ। 370 हटाया। ऐसे देश में हर एक मुद्दे के साथ विपक्षी को मात दिया है और इस साल 5 साल में और इससे ज्यादा बढ़ चढ़ के मोदी काम करेंगे। देखिए कुछ महिलाएं, देखिए नारी शक्ति की बात की जाती है और नारी शक्ति 50% का हकदार भी है, तो नारी शक्ति से भी जानेंगे प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल के कामकाज को कैसे देखते हैं। महिलाओं के लिए काफ़ी योजनाएं मोदी सरकार ने किया था, तो इस बार जो नारा दिया है कि फिर से मोदी सरकार 400 प्लस, तो क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि सारी नारी शक्ति एक साथ है और सब मिल करके 400 पार कर करके दिखाएंगी। हम लोग सब मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं, हम लोग सब खुश हैं। हर कोई को गैस दिए हैं जिससे धुआं से बच रही है सभी महिलाएं। बहुत ही अच्छा है। मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं ना बहुत अच्छे कर रहे हैं और उनके अलावा जो कांग्रेस थी वो हमारे लिए वो कुछ काम नहीं करी थी। और क्या बोलते हैं कि मोदी जो है ना हमारे लिए जितने भी सड़क में रोड ये सब वो सब चीज़ बनाए हैं। घर गांव गली गली में हमारे लिए रोड बना दिए, नाली बना दिए, इतने अच्छे काम किए हैं कि उनके लिए किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि आप वोट दीजिए मोदी जी को, कमल छाप में वोट दीजिए, ये बोलना नहीं पड़ेगा। मोदी जी सबके दिल में राज कर रहे हैं। मोदी जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे इस बार मोदी सरकार के साथ कांग्रेस इंडी गठबंधन का टक्कर है, तो इस बार कौन बाजी मारेगा? आपके लोकसभा में जो सांसद हैं, जो समीर उरांव खड़े हुए हैं, उनको लेके क्या कहना चाहेंगे? और प्रधानमंत्री मोदी को जो नारा है कि 400 प्लस। हाँ, समीर जी एकदम जीत गए, आज ही जीत गए समीर जी। तो दिखाने और बोलने और कहने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। समीर जी हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए नारी शक्ति की बात हमेशा देश में की जाती है, 50% भागीदारी भी है। प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को कैसे देखते हैं? जो तमाम योजना है मातृशक्ति को लेके, क्या कहना चाहिए? मोदी जी हमारे लिए भगवान हैं, कोई राम से कम नहीं है। क्योंकि हम लोग खुला में जाते थे, उसको आज इज्जत घर दे के हम लोग का इज्जत बचाए हैं। प्लस शौचालय बना के फिर अभी राशन हम लोग का मुफ्त देने वाले हैं। ये सब से हम लोग बहुत खुश हैं और दे रहे हैं और आगे भी देंगे। ये सब चीज है मोदी जी का जो हम लोग को मिल रहा है लाभ। इनके टी शर्ट में प्रधानमंत्री मोदी है और मोदी के काफी फैन नजर आते हैं। क्या कहना चाहेंगे 10 साल के कामकाज को कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार में? बहुत अच्छा काम करते हैं। तो दुनिया देख रहा, राम मंदिर बन गया, घर घर नल जल योजना हो गया, पानी घर घर पहुंच रहा है। इसलिए मोदी जिंदाबाद। आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी विश्व गुरु है ना। मोदी जी ने हमारे जो बॉर्डर में फौज हैं उनके लिए उन्होंने आधुनिकीकरण किया है और गांव तक उन्होंने गांव के लोगों को समझा है। गांव में शौचालय दिया उन्होंने, गांव में आवास दिया है, गरीबों के लिए उन्होंने राशन दिया है और वो हमारे गरीबों के नेता हैं। इसलिए मोदी जिंदाबाद, समीर उरांव जिंदाबाद। देखिए प्रधानमंत्री की जो योजना है, आवास योजना की बात करें, तमाम लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करें। देखिए आप क्या कहना चाहेंगे 10 साल के कामकाज या मोदी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही, सबसे ज्यादा आपको किस योजना पे अच्छा लगा? और अब इस बार जो 5 साल और मोदी सरकार की बातें की जा रही है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? मोदी सरकार
10 साल में बहुत अच्छा काम किए हैं। सबसे पहले तो राम मंदिर बनाए, दूसरा 370 हटाए, और आज मतलब 60 साल में आज पहली बार शीशे में कोई प्रधानमंत्री आए, नरेंद्र मोदी आए, और इतना जन सैलाब को देख के आपको भी महसूस हो गया होगा कि मोदी सरकार जिंदाबाद। और आज जो बोला कि मूर्खों के सरदार लोग को समझ में नहीं आ रहा है, कोई बोलता है कि आरक्षण हटा देगा। 10 साल में मोदी जी तो आरक्षण नहीं हटाए, ये मूर्ख बनाते हैं आदिवासियों को। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या करना चाहेंगे प्रधानमंत्री जो तमाम योजनाएं धरातल पे, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात कर लें, घर नल योजना हो, रसोई कार्ड हो, हेल्थ कार्ड हो, तमाम योजनाएं दे रही हैं। जो 10 साल के कामकाज में आपके लिए, आपके क्षेत्र के लिए क्या सबसे अच्छा लगा? प्रधानमंत्री 10 साल के कामकाज को किस तरह से देखते हैं? देखिए, क्षेत्र में बहुत सारा ऐसा काम है जिसको मैं गिनाना चाहूँ तो गिन नहीं पाऊंगा। बहुत सा ऐसा काम है, और उसमें से आप बोलेंगे तो रोड के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। और क्या चाहते हैं 5 साल जो सरकार अभी बनेगी, अभी इलेक्शन चल रहा है, और क्या प्रधानमंत्री या बीजेपी सरकार से चाहते हैं कि वो काम जो छूट गया वो काम हो धरातल पे? काम तो करने के लिए अभी बहुत कुछ है, ऐसा बहुत छूटा भी हुआ है, और हमें उम्मीद है कि ये करेंगे आगे करते आए हैं, और इनको बनाएंगे तो फिर करेंगे, मुख्य धारा से जोड़ेंगे हर व्यक्ति को। आप क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रिपोर्ट कार्ड अगर देखा जाए 10 साल के कामकाज जो किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, किस तरह से देखते हैं? जो प्रधानमंत्री जो कर दिए, ऐसा काम कोई करने वाले नहीं है नरेंद्र मोदी। आपको किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है? जैसे तमाम योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास हो या उज्ज्वला योजना हो, या फिर हेल्थ कार्ड जो 5 लाख का बीमा दिया जाता है, जो है मेडिकल में सबसे ज्यादा लोग कहा जाता है ग्रामीणों को इलाज में काफी दिक्कतें होती थी, तो उनको हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है। क्या योजना है आपको? प्रधानमंत्री जो योजना है वो सब हम लोग के बीच में मिल रहा है। जैसे हुआ जल नल योजना। क्या कहना चाहेंगे 10 साल के कामकाज को किस तरह से देखते हैं, और क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री और कुछ काम करे? मोदी जी तो पहली बात अभी 10 साल में बहुत सारा काम किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, और गरीब किसान का, आदिवासी का, मतलब टोटल जितना भी विकास है मोदी जी कर रहे हैं। और स्वास्थ्य कार्ड 5 लाख रुपया गरीब को, जो कि गरीब एक इलाज कराने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, वो मोदी जी 5 लाख रुपया दे रहे हैं। और गरीब किसान को खेती करने के लिए बीज तक का पैसा नहीं रहता था, उसको 6,000 रुपया दे रहे हैं। पेंशन दे रहे हैं। झारखंड में राशन दे रहे हैं मोदी जी पूरा देश में। अभी झारखंड सरकार देखिए राशन नहीं दे रहा है, क्या कारण? अब मोदी जी राशन दे रहे हैं अभी। और आने वाला अभी वंदे भारत है, तेजस है, जितना भी बुलेट ट्रेन है, अभी बहुत सारा विकास मोदी जी कर रहे हैं। और ये जो अभी सड़क से हम लोग चल के आए हैं लोहरदगा से शीशे, 1.5 घंटा में आए हैं। अभी जो विकास हुआ है 4 घंटा में नहीं पहुँचता। मोदी जी का काम से हम लोग बहुत खुश हैं, और आएगा तो 2024 का हम लोग 2047 का विकसित भारत मोदी जी के द्वारा देखना चाहते हैं। और समीर उरांव जी यहाँ से निर्विरोध जीत रहे हैं, दूर दूर तक उसका टक्कर में कोई नहीं है। और हम लोग एक वोट दे के मोदी जी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और मोदी जी हम लोग का दिल में बसते हैं, और 10 साल में मोदी जी आएंगे, बहुत सारा काम करेंगे। अभी मोदी जी को समझिए कि एक मसीहा बन के आए हैं, गरीब का, आदिवासी का, भारत के जनता के लिए, जो कि बहुत सारा काम करना है उनको, अब करेंगे। और मोदी जी के बाद तो जान रहे हैं कि गाय वाला आएगा जोगी जी, ये तो खैर डिफिनिट है। आप क्या कहना चाहेंगे 10 साल के कामकाज को किस तरह से देखते हैं? अगले 5 साल के लिए जो चुनाव हो रहे हैं अभी, वो चुनाव में किनकी भागीदारी आप देखते हैं? एक तरफ इंडिया गठबंधन के नेताओं का हुजूम है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार की। हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी 2047 तक रहे। देखिए, और तमाम लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, देखिए तमाम लोग हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं मोदी सरकार के कामकाज को? एक छोटा सा जगह जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी भी आए, और इस लोहरदगा काफी पिछड़ा हुआ इलाका हुआ करता था। 10 साल में क्या विकास हुए, और किस विकास को लेकर आप लोग आगे जाना चाहते हैं? जी, मैं लोहरदगा लोकसभा के अंतिम क्षेत्र जो है पिसरार प्रखंड से मैं आया हूँ, और मोदी जी के कार्यकाल जो रहा है, मैंने इतना ज़्यादा अच्छा रहा है कि हम लोग गरीब जनता, जहाँ पिसरार प्रखंड जैसा जगह में
बहुत सा भयभीत इलाका था, वहाँ कोई विकास नहीं हुई थी। लेकिन माननीय मोदी जी के आने के बाद और माननीय रघुवर दास जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे प्रखंड में 2 बार मुख्यमंत्री जी गए वहाँ रघुवर दास जी, और इतना अच्छा विकास हुआ है हमारे प्रखंड में, यानी पूरे भारत में, कि आज सब लोग जान रहे हैं कि मोदी जी जैसा कोई था नहीं। जो प्रधानमंत्री आज रह करके हम लोग बहुत अच्छा काम किए। और रोड, सड़क, बिजली, पानी, ये सब पहले जो है से कांग्रेस के लोग जो है से बोलते रहते थे कि बिजली आएगा, पानी आएगा, ये रोड देंगे, सड़क देंगे, लेकिन कुछ मिलता नहीं था। लेकिन इन्होंने आकर बिना कहे पूछे सब पहला जो है से सबसे प्राथमिकता काम दिए, सब रोड बनाए, बिजली पहुंचाए। हमारे पेछरार क्षेत्र में, जंगल एरिया में बिजली का नमूना नहीं था, लेकिन वहाँ पहुंचा, जल रहा है, खुश हैं लोग। और बहुत इस साइड में नक्सली का हुजूम रहा करता था, नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था। 10 साल का जो प्रधानमंत्री का काम रहा, नक्सलियों को, मुठभेड़ को यहाँ से भगाया गया, उस किस नज़र से देखते हैं नक्सलियों को यहाँ खात्मा? देखिए, यहाँ पब्लिक इतना सुविधा व्यवस्था हो गया कि अपने आप जो है से लोग समाप्त हो गए, सब जुड़ गए सभी लोग से। अब विकास जैसे ही होने लगा तैसे ही नक्सलियों के बीच में नहीं जाने लगे लोग। सब लोग समझ गए कि आप विकास हो रहा है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए सब लोग स्वस्थ हैं। और बहुत अच्छा यह बात बोले, हमारे क्षेत्र में भी बहुत भयभीत इलाका होता था, लेकिन आज जैसे बहुत ठीक ठाक इलाका है, किसी को कोई कहीं तरह की दिक्कत नहीं है हम लोग के क्षेत्र में। पूरे झारखंड में ऐसे देखा जा रहा है तो बहुत जैसे अच्छा से सब लोग रह रहे हैं, कहीं वैसा। आप क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज को किस तरह से देखते हैं? कितना रेटिंग देना चाहेंगे अपने? तो अगर 10 आपसे पूछा है कि 10 में से कितना देना चाहेंगे? 10 में से मोदी जी को हम देना चाहते हैं 10, क्योंकि ना कांग्रेस की सरकार जो 60 साल में नहीं हुआ, वो मोदी सरकार का 10 साल का जो शासन में उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। राष्ट्रवाद के लिए बहुत अच्छा काम हुआ, देश के लिए अच्छा काम हुआ। हम लोग देश के लिए सिर्फ सबसे पहला होना चाहिए, देश के लिए विकास हो, देश के लिए रोड बने। आप देखिए अभी अब बॉर्डर में जितने भी हैं, सिक्किम, इधर हिमाचल प्रदेश, और भी बहुत सारा एक से एक रोड बन गया है। ये कांग्रेस सरकार में ना रोड था, न कुछ था, न आने जाने का व्यवस्था था। मतलब भारत में मोदी सरकार का शासन ही चलना चाहिए, वही अच्छा है, कांग्रेस सरकार का शासन नहीं। मोदी सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो उनको हृदय दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। हम उन माँ को सलाम करना चाहती हूँ, माँ को हम प्रणाम करती हूँ। मैं झारखंड की हूँ, और जो आज मोदी जैसा बेटा को उसने जन्म दिया, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। आप एक आदिवासी बहुल इलाकों से आते हैं, आदिवासियों के लिए प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं चलाए हैं, काफी सारी योजनाएं चलाए हैं उन्होंने। अभी हम जैसा महिलाओं को आगे निकाले, तरह तरह के काम दे रहे हैं, ये शिक्षित दे रहे हैं कि कैसे देश को क्या हम लोग को सुरक्षित करना है, कैसे आगे बढ़ाना है। कम से कम अपने को तो आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को तो नॉलेज दे रहे हैं कि अपने आप को आगे बढ़ो, उसके बाद में तुम लोग फिर से दोबारा और आदमियों को बढ़ाओ। ये नॉलेज उनसे मिला, उनके लिए धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को किस तरह से देखते हैं? अभी चुनाव का माहौल है, चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी सभी जगह इलेक्शन में कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। 10 साल के कामकाज को किस तरह से देखते हैं? क्या काम आपको सबसे अच्छा लगा, जो मोदी का सबसे अच्छा काम किया? उनका हर तरह का काम बहुत अच्छा लगा। 10 साल में जो शासन किए, जो कि बहुत ही अच्छा लगा, उसका काम से हम लोग पूरा संतुष्ट हैं। और हम लोग ये मनाते हैं कि अगले चुनाव में 2024 में भी वो फिर दोबारा आए। आप जो बताना चाह रहे थे मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को, आपने बताया कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी सबसे अच्छा काम, क्या आपको लग रहा है, आपके नज़र में क्या? बहुत डेवलप किया। जैसे आज देख रहे हैं ना कि रोड हर गांव तक, कितना देहात है चाहे टाउन है, कहीं भी गांव तक रोड बना हुआ है। और हर कौशल विकास केंद्र खोल दिए जिससे आदमी का रोजगार बढ़े। बहुत तरह का टेक्नोलॉजी निकाल दिए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के जो कामकाज है, तमाम योजनाएं धरातल पर लाया गया, आम लोगों को उन्नति के काम के लिए योजनाएं ला गई। आपके नज़र में प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आपसे पूछा जाए किस तरह से? देखिए, जहाँ तक बात है मोदी जी का, तो मोदी जी जो देश के लिए कर रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि और दूसरा प्रधानमंत्री 10 साल में इतना सारा काम किए होंगे। ये कहने का बात नहीं है, लोगों में सारा कुछ देख रहे हैं और इनका जो भी काम है वो दिखता है। सबसे बड़ी बात है कि बोलना और करना और उसके बाद दिखना। तो मोदी जी जो बोलते हैं उसको करते हैं और लोग उसको देख रहे हैं। बहुत सारा ऐसा काम है जो गिनती नहीं किया जा सकता है। देखिए, तमाम जो जनता है प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे हैं।
हम लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है और वहाँ की जनता से हमने जानने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कामकाज को किस तरह से देखते हैं। तमाम योजना, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, प्रधानमंत्री आवास की बात करें या फिर जो शौचालय प्रधानमंत्री मोदी जन धन खाते कराएं, तमाम योजनाओं का जो लाभ इन ग्रामीण इलाकों को, लोगों को, चाहे महिलाएं बात करें या पुरुषों को मिला, वो अपने आप में काफ़ी अच्छा है। सबसे बड़ी बात है लोहरदगा क्षेत्र की अगर बात करें तो ये लोहरदगा जो क्षेत्र था ये पूरे नक्सलाइट क्षेत्र में गिनती आता था, लेकिन जिस तरह से कामकाज की गई यहाँ पे और नक्सलाइट को यहाँ से ख़त्म कर दिया गया, कुछ चंद इलाकों में बचे हैं वो भी कुछ समय में वो यहाँ से हटा देंगे। हमारे साथ कुछ और जनता, उनसे भी बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कामकाज को किस तरह से देखते हैं और सबसे अच्छा काम क्या लगा और क्या चाहते हैं कि 5 साल में और वो विकास के काम करें? सभी को नमस्कार, जय श्री राम। अभी सबसे अच्छा काम तो देखिए कि अभी हम लोग रोड किनारे हैं। रोड पूरा देश में पर्याप्त हो गया है। 2014 से पहले यहाँ तक आने के लिए हम लोग को दिक्कत होता था, है ना, 4 व्हीलर यहाँ तक नहीं आती थी, ऐसा स्थिति था। दूसरी बात है कि अभी महिलाओं को पहले 2014 से पहले ना अधिकतर आप लोग देखते थे हॉस्पिटल वगैरह में कि पथरी का शिकायत होता था। उसका कारण क्या था कि महिलाओं को दिक्कत होता था शौचालय वगैरह के लिए, तो सही से वो लोग पानी उनी नहीं पीते थे, बाथरूम वगैरह के लिए दिक्कत होता था। अभी हर घर में, पूरा हिंदुस्तान का हर घर में शौचालय हो गया है, जिससे क्या है कि पानी उनी सब समय से वो लोग खाना पीना खा रहे हैं, तो उसमें पथरी की शिकायत पहले की तुलना में बहुत कम हो गया। दूसरी बात है कि ये उज्ज्वला है ना, उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 10 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन मिल गया। आयुष्मान कार्ड जो गरीब लोग रहते थे पहले 50,000 में होता था, लेकिन अभी 9 साल के अंदर में देखिए 5 लाख का हो गया, अब फिर 10 लाख होने वाला है। तो स्वास्थ्य संबंधित है ना, अभी जल नल योजना के तहत पूरा देश में लगभग ये लाभ मिल रहा है। अब मोदी जी का फिर से कहना है कि आप गैस कनेक्शन जो होगा वो घर घर मिलेगा, मतलब जो जल नल योजना। आपके नज़र में प्रधानमंत्री मोदी का कामकाज काफ़ी अच्छा है। हाँ। और कुछ लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं प्रधानमंत्री के कामकाज को कैसे देखते हैं और क्या चाहते हैं कि अगले 5 साल वो प्रधानमंत्री काम करे जो आपके इलाका और देश के लिए सबसे अच्छा हो। अब जो है कि प्रधानमंत्री जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, अभी जो है देहात क्षेत्र में जो है कि आपका रोड वोड हुआ, नाला उला है, इसमें सिर्फ दिक्कत है और बाकी सभी काम सही है। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कामकाज को? आपके क्षेत्र में क्या सबसे अच्छा काम को, देश के नज़र में अगर बात करें, क्या चाहते हैं कि वो और काम करे? देखिए, अगर हम लोग तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो 2014 से पहले और 2014 के बाद के अगर हम गांव को देखेंगे तो बहुत सारी तुलनाएं, मतलब बहुत सारे आपको अंतर दिखाई देंगे। 2014 से पहले गांव और शहर में बहुत सारे अंतर किए जाते थे। गांव का मतलब हम लोग क्या समझते थे, खपड़ैल का मकान होना। शहर का मतलब हम लोग समझते थे पक्का घर का होना। अभी शहर में पक्का मकान है तो गांव में भी पक्का मकान अभी के समय में है। शहर का मतलब पहले हम लोग समझते थे बिजली का होना। अभी पहले शहर में बिजली हुआ करता था, अभी गाँव में बिजली है। शहर का मतलब हम लोग अच्छे स्कूल, बैंक का होना, स्वास्थ्य सुविधाओं का होना हम लोग शहर का मतलब समझा करते थे। लेकिन अभी के समय में शहर की सारी सुविधाएं गांव में उपलब्ध है। तो 2014 के बाद में देखेंगे तो बहुत सारे अंतर आए हैं और हर एक व्यक्ति तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा है। और केंद्र सरकार की जितना भी योजनाएं हैं सारे पारदर्शी तरीके से चल रही है। इसमें किसी तरह कोई घोटाला नहीं, किसी तरह कोई भ्रष्टाचार नहीं है। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल से काफ़ी संतुष्ट हैं और हमारे लोहरदगा लोकसभा की जनता मोदी जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनका आभार व्यक्त करते हैं और हम लोग खुला समर्थन देते हुए उनको भारी बहुमत से हम लोग यहाँ से एक समीर उरांव जी को हम लोग भारी बहुमत से जिताने का कोशिश करेंगे। देखिए, और कुछ लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी का जो 10 साल का कामकाज है किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बढ़िया है। मोदी जैसा कोई और नहीं होगा। आप भैया, प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कामकाज को अगर आपसे पूछा जाए किस तरह से काम किया और 5 साल, अगले 5 साल तक क्या चाहते कि वो ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी करे? 10 साल मोस्टली मतलब बढ़िया है, अच्छा है। रोजगार के क्षेत्र में काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में जनता काफ़ी खुश है प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कामकाज को लेकर। काफ़ी
उत्साहित है और काफ़ी अच्छा उनका रिपोर्ट कार्ड अगर इनसे पूछा जाए तो उनका कहना है कि 10 में से 10 अंक देंगे। हालांकि कुछ जगह पे और ज़्यादा विकसित करने की जरूरत है, लेकिन हालांकि लोहरदगा लोकसभा में गुमला भी क्षेत्र आता है। गुमला और लोहरदगा के लोग यहाँ पे मौजूद थे, जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल किस तरह से रहा और वो 5 साल और किस तरह से कामकाज चाहते हैं। हमारे सहयोगी अरविंदी के साथ मैं धनंजय, भारत 24 लोहरदगा।